हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, अभी मैं जा रही थी सुपरमार्केट, तो उससे पहले बीच में जो है स्कूल हो पड़ता है, जो कि मेरे बेटे का भी स्कूल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखाती हूँ कि स्कूल यहाँ पर कैसे दिखते हैं। तो पहुँचने से पहले मैं बताती हूँ, ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड स्कूल है। तो अभी आज आप देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कैसे दिखते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, मेरे सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से है। सामने जो आपको वो स्टैचू दिखाई दे रहा है, वो क्रिस्तो रई है, जो कि यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। तो काफ़ी क्लोज है ये। अभी फ़िलहाल जहाँ से मैं बात करी वो अल्मादा सिटी है, यानी कि मैं अल्मादा सिटी में रहती हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे और स्टे ट्यून विद मी। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो स्कूल है यहाँ पर मोस्टली हर एक एरिया में के हिसाब से यहाँ पे स्कूल होते हैं। तो ज़्यादातर जो स्कूल होते हैं वो आपके घर के नियर बाई होते हैं, और अगर थोड़ा दूर भी होते हैं तो उनके आसपास बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन रहता है कि बच्चा अगर ट्रैवल करके भी आ रहा है तो उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मतलब पैदल ना चलना पड़े। तो इस तरीके से कुछ स्कूल्स होते हैं, यानी कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको स्कूल दिया जाता है। जैसे इंडिया में भी सिस्टम यही है कि विदिन 5 किलोमीटर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो विदिन 5 किलोमीटर जो भी आपका नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल होगा वो आपको अलॉट किया जाता है। सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। उसके अलावा जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो अप फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास एक ही स्कूल होता है। बट यहाँ पे जैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं कि प्राइमरी अलग और सीनियर सेकेंडरी अलग, तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो गाइज अभी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैं स्टेयर्स पे हूँ। स्टेयर्स से नीचे उतरने के बाद जस्ट स्कूल की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टे ट्यून विद मी गाइस। तो गाइज जो ये स्कूल है वो मेरे घर से लगभग 3 या 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी मैं जैसे ही स्टेज से नीचे उतरी हूँ तो यहाँ पर कैफ़े है, तो बच्चे भी यहाँ पे कई बार मैंने देखे हैं आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब आप अपनी क्लास बंक नहीं कर सकते, बट अगर आपका बीच में फ्री टाइम है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे शुरू हुआ तो रेगुलर उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक क्लासेस है, ऐसा नहीं है। बीच में कई बार गैप भी होता है, जैसे कॉलेज सिस्टम होता है। तो अभी देखें मैं आपको दिखाती हूँ, जो इस तरफ है जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, उस तरफ अगर आप टर्न करके जाते हो तो वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन से भी बच्चे आते, मतलब मेट्रो से भी बच्चे आते हैं, बच्चे ट्रैवल करते हैं। तो जो बच्चे मेट्रो से आते हैं वो यहाँ से आकर और उधर सामने ये स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा जो बस से आते हैं तो बस स्टॉप बिल्कुल स्कूल के सामने ही है, तो बच्चे मतलब बस से भी कन्वीनियंट है। तो मैंने देखा है जैसे प्राइमरी स्कूल भी है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी बस स्टॉप बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने ही है, ताकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए ईजी हो जाए। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। अभी मैंने रोड क्रॉस कर लिया है। रोड क्रॉस करने के बाद अगर आपको वीडियो में विजिबल हो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जो ये छोटी हट टाइप स्ट्रक्चर है, ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, देखिए। तो मैंने आपको दिखाया, वहाँ से ये मेट्रो का रास्ता, मेट्रो से बच्चे उतरेंगे और ये यहाँ पर स्कूल है। तो मतलब ज़्यादा उनको वॉक नहीं करनी पड़ती। अभी मैं आपको एक बार सामने का व्यू दिखा देती हूँ गाइस। देखिए, जो सामने वो व्यू है वो है अल्मादा का ही है, एक पार्ट है। और सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मेरी अगर एक लॉन्ग वीडियो है मैंने उसमें भी दिखाया है, तो ये है क्रिस्तो रई, जो कि यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर लिफ्ट जाती है और आप इसके ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाने के बाद आपको पूरी अल्मादा सिटी का व्यू दिखाई देता है, और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसके उस साइड में ना रिवर और ब्रिज, और उस साइड में लिस्बन सिटी है। तो आप लिस्बन, अल्मादा उस स्ट्रक्चर पे जाकर आप देख सकते हो। उसकी कुछ टिकट्स होती है, मतलब एंट्री की जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एंट्री की टिकट नहीं होती, बट अगर आप स्ट्रक्चर पे ऊपर जाते हो तो वो लिफ्ट वगैरह में जाना पड़ता है, तो उसकी टिकट होती है मे बी 750 यूरो पर पर्सन, ऐसा ही कुछ है। मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ, वो मैं आपको बाद में कभी जब जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी बात करते हैं स्कूल की। तो गाइस देखिए, जो ये ब्लू कलर में बिल्डिंग है ना, ये स्कूल की बिल्डिंग है। और मैं सोचती हूँ रोड क्रॉस करके फिर आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है तो मुझे देख के क्रॉस करना पड़ेगा। इस टी का सिंबल मतलब या सामने क्या है, पार्किंग एरिया है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कि कहीं भी गाड़ी लगा दी, तो यहाँ पर आप पार्क करेंगे गाड़ी
उसके बाद देखिए गाइस कुछ इस तरीके की बिल्डिंग यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की, मतलब डिफ़र कर सकता है, ये स्कूल काफ़ी पुराना है तो कुछ इस तरीके से है, बिल्डिंग्स अलग हो सकती है, बट ये है कि फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ या जैसे जो एक्टिविटी है या फैसिलिटी है या पढ़ाई है या टीचर की अटेंशन है, वो इंडिया के किसी भी प्राइवेट स्कूल के बराबर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी एक सोच होती है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल है तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता होगा या कुछ है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम है एजुकेशन का यहाँ पे। तो गाइस देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्कूल। यहाँ पर क्या है, गार्ड का रूम है, ये गार्ड रूम है। तो जो बच्चों को एंट्री होती है ना, बच्चों का कार्ड बनता है स्कूल का, तो उस कार्ड से एंट्री और एग्ज़िट होता है ताकि पता चले कि बच्चा किस टाइम स्कूल में है और किस टाइम मतलब बाहर निकला है। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए इंडोर और आउटडोर जो गेम्स हैं काफ़ी हैं। इंडोर के लिए जैसे मैं बताती हूँ, जैसे टेबल टेनिस वगैरह है या चेस वगैरह है, मतलब इंडोर गेम्स भी कराते हैं। जैसे सपोज़ कई बार क्या होता है ना कि गेम्स पीरियड है बच्चों का और बारिश आ गई, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश आती है ना तो कुछ सर्टेन नहीं है, किसी भी टाइम आ जाती है। मतलब अगर वेदर ऐप में दिखा रखा है ना कि आज बारिश है तो बारिश होती है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है आउटडोर गेम कराना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप देख पा रहे होगे गाइज, वहाँ से स्कूल शुरू हुआ है और पीछे काफ़ी पीछे तक ग्राउंड है। कभी इनसाइड में अगर जाऊँगी पीटीएम वगैरह में तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। तो मैं बात कर रही थी इंडोर गेम्स की, तो फिर जब अगर बाहर पॉसिबल नहीं होता ना तो फिर ये लोग क्या कराते हैं कि बच्चों को इंडोर गेम्स भी कराते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्लेग्राउंड है, बच्चों के लिए रेस्ट रूम भी होता है। और दूसरी बात क्या है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे आप सामने रूम्स हैं, तो ये रूम्स किस लिए हैं, क्योंकि जैसे बच्चे अगर घर से आए हैं तो ज़रूरी नहीं वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के ही आए हों या मतलब किस तरीके के कपड़े हैं, तो अगर उनको चेंज करना है तो यहाँ पर वो बच्चे चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी आप देखिए कुछ इस तरीके से है। और कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बताती हूँ यहाँ के स्कूल्स में आपको काफ़ी डिफरेंट लगेंगी, वो ये है कि यहाँ तो एक तो मॉर्निंग असेंबली नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चों की क्लासेस अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे इंडिया की बात करूँ तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है, स्कूल का एक फ़िक्स टाइम होता है, बच्चे एक फ़िक्स टाइम पे स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चे एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर असेंबली होती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मॉर्निंग असेंबली नहीं होती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो चेंज आपको लगेगा, यहाँ पे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म है ही नहीं स्कूल में, आप कैजुअल वियर में आते हैं स्कूल में, और उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आपको शॉर्ट्स नहीं पहननी या कोई प्रॉपर फिक्स टाइप नहीं है कि हाँ भाई इसी तरीके के कपड़े पहनने। मतलब आपको पूरी फ्रीडम है, आप जो चाहे कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मेंटेन्ड है और कितना लंबी बिल्डिंग है। ये मैंने आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाया है, मतलब ये लगा लो आप पीछे भी इतना ही है, मतलब बिल्डिंग वगैरह। तो काफ़ी बड़े स्कूल होते हैं और प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है। और मेरा बेटा जैसे बताता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ स्पेशल, मेरा बेटा बताता है कि मम्मी स्कूल में ना ऑरेंज का पेड़ है, लीची भी है, ग्रेप्स भी है, लगे होते हैं लेकिन कोई बच्चा तोड़ता ही नहीं है। फ्लावर्स हैं लगे होते हैं लेकिन कोई बच्चा उनको हार्म नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है कि फ्रूट्स वगैरह के प्लांट जो हैं या फ्रूट्स वगैरह के जो ट्री हैं, वो अगर पब्लिक प्लेस में भी और उसके ऊपर फ्रूट्स हैं ना तो कोई उनको तोड़ता नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाता। या फ्लावर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से है भाई। और स्कूल में अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक क्लास की, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये है कि अगर म्यूज़िक क्लास है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हर क्लास के लिए फ़िक्स होता है कि बच्चे को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा बेटा जब 6th में था तो उसके लिए था कि फ़्लूट सीखना कंपलसरी था, वो उसके सिलेबस में था। अगर बाय चांस वो फ़्लूट नहीं लेके जाता था क्लास में तो टीचर का मैसेज आ जाता था कि आज इसके पास फ़्लूट नहीं थी, और वो बच्चे को प्रॉपरली प्ले कराते हैं और उसके मार्क्स भी देते हैं। देखिए गाइस, अभी आप सामने देख पा रहे होगे ये बास्केटबॉल कोर्ट है, तो वो सामने फुटबॉल, उसके साथ में बास्केटबॉल और इंडोर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती है। तो यहाँ पर ये स्कूल का प्राइमेसेस ख़त्म होता है। तो गाइज़ अभी आपने बाहर से देखा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं अंदर से भी दिखाऊंगी। मतलब अभी बच्चों की छुट्टी है ना, तो अभी बच्चे जा नहीं रहे तो फिर हम कैसे जाएंगे अंदर, ये है।
तो अभी मैं वैसे शॉपिंग सेंटर पे पहुंच भी गई हूँ, बट लेट मी टेल यू समथिंग ऑल्सो कि यहाँ पे एक तो बच्चों को फ्रीडम होती है। टीचर्स क्या होते हैं कि एज फ्रेंड बच्चों के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप इंडियन हो या नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर हो, कि भाई बच्चे कैसे पोर्चुगीज़ में पढ़ेंगे, कि उनको तो पोर्चुगीज़ आती ही नहीं है। तो उसका एक मतलब आंसर शायद आपको ये सेटिस्फाई कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि बच्चों को अलग से पोर्चुगीज़ क्लासेस दी जाती है, जो बच्चे नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर होते हैं, यानी कि उनको बेसिक लेवल से शुरू कराया जाता है। और दूसरी क्या है कि जब बच्चा एक एनवायरनमेंट में रहता है ना, तो लैंग्वेज अगर कोई ना भी सिखाए तो भी सीख जाता है बच्चा। क्या, जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो मतलब अब काफ़ी चेंजेस है कि बहुत सारी चीज़ें अब समझ आते हैं, जो मतलब शुरू में आए थे तो बिल्कुल हम ब्लैंक थे, तो वो चीज़ है। तो लैंग्वेज इशू तो है, बट ये यहाँ पे इस तरीके का है कि भाई वो बच्चे को एक तो अलग से क्लासेस देंगे, ठीक है, कि मतलब वो उसको बेसिक लेवल से सिखाएंगे। दूसरी एक चीज़ मैं बताती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको लगेगा कि अगर मेरा बच्चे को तो इतनी आएगी नहीं और वो अगर फेल हो गया तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर है उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं। तो उनके एग्ज़ाम किस तरीके के होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि बीच बीच में वो ना छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं। और उसके अलावा जो आंसर्स होते हैं उसके वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब उनमें उनको ज़्यादा लिखना नहीं होता। उतना टीचर सिखा देते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर दोगे तो बच्चा उसके आंसर कर पाए, ठीक है। बोल बोल के थक गई मैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गई। तो पेपर डिफरेंट होते हैं, मतलब बच्चों के ना, मतलब पोर्चुगीज़ बच्चों के लिए प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप होता है और इन बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और बीच बीच में लेते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साथ प्रॉपर पूरे सिलेबस का लेंगे। जैसे मान लो 2-3 चैप्टर हुए तो टेस्ट लिया, उसमें जो स्कोर आया तो ऐसे तो ईजी हो जाता है कि पार्ट्स में याद करना और समझना। और दूसरी बात कहूँ कि एटमॉस्फेयर तो लैंग्वेज लर्निंग, अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तो सुन के भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। तो ये तो बच्चे पढ़े लिखे हैं हमारे छोटे बच्चे, और मतलब अभी उनके पास उतनी ज़्यादा और चीज़ों की टेंशन नहीं है, तो लैंग्वेज सीखना उनके लिए काफ़ी ईजी है। एक तो स्कूल में सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी ऐसा होता है कि वो पोर्चुगीज़ बोलते हैं बच्चे। तो धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस, या जो स्पीकिंग के अंदर जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, हाँ कई बार ईजी होता है कि हम पढ़ के और लिख के चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अलग है, तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाता है जैसे ही वो मतलब अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ बात करते हैं। तो गाइज़, ये स्कूल के रिगार्डिंग वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो फॉर सच वीडियोज़, फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगी हो इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय गाइज़।